स्प्रिंजी कोलिजन में जब दो बॉडीज जो है वो कोलाइड होती हैं, ठीक है ना, जी तो क्या होता है कि अगर जैसे दो बॉडीज अगर कोलाइड होती हैं, दोनों बोथ बाउंस होती है, ठीक है। ये मुझे रीजन पता चल गया कि आपका स्क्रीन क्यों घड़ी घड़ी ब्लर हो जाता है। दो बॉडी जब कोलाइड होती हैं तो या तो क्या होता है कि दो बाउंस होती हैं दोनों, ठीक है। और क्या अगर एक फास्ट है, ठीक है, एक फास्ट बॉडी कोलाइड होती है दूसरी वाली बॉडी पे जो स्लोअर है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फास्ट वाली होगी वो बाउंस बैक होगी एट द स्पीड ऑफ द स्लोअर वन, ठीक है ना। तो फास्ट फास्ट बॉडी जब तक कोलाइड करेगी स्लोअर बॉडी के साथ, जो फास्ट बॉडी है वो क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी, कौन सी वेलोसिटी से, एट लोअर की वेलोसिटी। स्पीड ऑफ द स्लो बॉडी, हाँ स्लो बॉडी वाली बॉडी से तो बड़ी वेलोसिटी से वो बाउंस बैक करेगी। और जो स्लो होगी, और जो स्लो वाली बॉडी होगी, एंड स्लो बॉडी, रेस्ट पे लेगी। नहीं नहीं, स्लो बॉडी बाउंस, वो स्पीड एक्सचेंज हो जाती है ना बेटा, स्पीड एक्सचेंज हो जाती है इसमें। फास्ट और स्लो ठीक है। बॉडी में स्प्रिंजी हो ना, तो स्लोअर की फास्ट स्पीड हो जाती है और फास्ट की स्लोअर स्पीड हो जाती है, तो स्लो बॉडी बाउंस बैक एट स्पीड ऑफ फास्ट बॉडी, ठीक है। तो ये इसका सेटअप थोड़ा सा स्प्रिंजी में होता है, ठीक है। जी हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें वेलोसिटी स्वैप हो जाती है, जो फास्ट और स्लोअर का कोलिजन है ना स्प्रिंजी में, तो फास्ट वाली की स्पीड स्लोअर में हो जाएगी और स्लोअर वाली की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी, तो ये स्वैप ऑफ द वेलोसिटीज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है स्टिकी कोलिजन। स्टिकी कोलिजन में स्टिकी कोलिजन में हमारे पास ये होता है कि समझो कि दो बॉडीज ने कोलाइड किया, ठीक है, टू बॉडीज का कोलिजन हुआ। इसमें थोड़ी सी एडिसिव चीज लगी होती है जो चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, ठीक है। कोई भी जी किस्म का एनी टाइप ऑफ मीडियम लगा होता है जो चिपक जाता है, तो एडिसिव मीडियम कैन बी एनी, ठीक है। ये एडिसिव एक समझो रेफरेंस देने के लिए है, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू मेक अ जॉइन ऑफ टू बॉडीज इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, मतलब बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। एडिसिव में आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। तो चिपक जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर कोलिजन, टू बॉडीज जब कोलिजन होते हैं तो आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होता है हमारे पास कि बोथ ट्रॉली, दोनों बॉडीज साथ मूव करती हैं, ठीक है। बोथ बॉडीज, क्योंकि वो स्टिक हो गया ना एडिसिव की वजह से, वो दोनों एक साथ मूव करेंगे, अलग अलग नहीं जा सकती। तो बोथ बॉडीज मूव टुगेदर, ठीक है, बोथ बॉडीज मूव टुगेदर। और क्या होता है, अब स्पीड एक की नहीं होगी, अब एक स्पीड बॉडी की स्पीड नहीं होगी, अब कंबाइंड बॉडी की स्पीड होगी, ठीक है। क्योंकि अब दोनों बॉडी एक ही में वो हो गई ना, चिपक के एडिसिव की वजह से दोनों बॉडी एक बन जाएगी। तो कंबाइंड बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, कंबाइंड बॉडी वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इज हाफ कंबाइन। ऑफ द ओरिजिनल, अच्छा सॉरी सॉरी, एक स्टेशनरी है, ठीक है। हाँ एक मिनट, दो बॉडीज का कोलिजन हुआ तो एक वन बॉडी स्टेशनरी है, ठीक है, ये जरा खास बात है, सही है, याद रखना आतिम। ठीक है। तो हाँ दोनों में से एक को वन, स्टेशनरी होना चाहिए। हाँ हाँ, जो अभी हम देख रहे हैं, तो दो बॉडी तो कोलिजन, एक बॉडी स्टेशनरी है, एडिस की वजह से आफ्टर कोलिजन क्या होगा, बोथ बॉडीज मूव टुगेदर, जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी, ठीक है, इज हाफ ऑफ द इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल बॉडी वेलोसिटी, यानी जो मूव करती हुई बॉडी आ रही है उसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। जी
इसकी इलास्टिक कोलिजन की वगैरह की डेरिवेशन है, काइनेटिक और एनर्जी और मोमेंटम से दोनों के सब मैनिपुलेट वगैरह करते हैं, फॉर्मूला लगते हैं तो आता है, तो विल सी। लेकिन वो ए लेवल में फिलहाल आपके पास है नहीं, लेकिन हम देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इट इज कॉल्ड एज द मोशन ऑफ बॉडीज, इज शेयर्ड बिटवीन द टू, बॉडीज, ठीक है। मतलब जो मोशन की टोटल जो वेलोसिटी थी वो आधी आधी हो गई ना, तो हम कहेंगे कि जो टोटल कंबाइंड बॉडी की जो वेलोसिटी है वो आधी आधी हो गई, तो शेयर कर लिया बॉडीज ने, मोशन को आधा आधा शेयर कर लिया, ठीक है। जब बॉडी एक स्टेशनरी होगी और ये मूव कर रही होगी। वो ये भी कह रहा है कि हमारे पास अगर ये दूसरा केस है, अगर एक बॉडी का मास, एक बॉडी जो है वो मूव करती है, ठीक है, और वो दूसरी बॉडी, सेकंड बॉडी जो स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी है, उससे कोलाइड करती है। लेकिन स्टेशनरी बॉडी का मास डबल है, अगर इसका मास m है और इसका मास ट्वाइस है, डबल है इसका, ठीक है। जो बॉडी मूव कर रही है वो मूव कर रही है, उसका मास m है, और सेकंड बॉडी जो है उसका मास, मूविंग वाली सेकंड बॉडी जो स्टेशनरी है उसका मास डबल है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन ये होगा हमारे पास, आफ्टर कोलिजन ये होगा कि दोनों साथ मूव करेंगे, ठीक है ना, स्टिकी है ना, दे मूव टुगेदर, ठीक है हातिम जी। दे मूव टुगेदर, बट क्या होगा, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी। अब ये सारे केसेस कैसे आ रहे हैं उसका मैं एक आपको सेटअप बताऊंगा कि कैसे आ रहे हैं, ठीक है। इसका मैं अभी बताता हूँ आपको, यानी कि एक फास्ट और एक स्लोअर हो, ठीक है, तो फास्ट इंटरचेंज हो जाएगी ना, वेलोसिटी स्वैप हो जाएगी, फास्ट की स्लो में और स्लो की फास्ट में तब्दील होगी, कैसे? अच्छा आप जरा चेक करो, ये केस मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं केस यहाँ कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं। अच्छा आप देखो, मासेस दोनों सेम है, ठीक है ना, केस वन जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो स्टिकी वाला नहीं है, स्प्रिंजी है, ठीक है, दोनों अलग अलग बॉडीज हैं। ठीक है। अच्छा, बॉडीज ऑफ सेम मास, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं ये कह सकता हूँ कि m1 और m2 दोनों बराबर है, इसको मैं कह सकता हूँ तीसरे के m के बराबर है, ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, इस सेटअप को यहाँ रखो, ठीक है ना, m1 m2 दोनों मास बराबर है, इसको यहाँ रखो, एक दफा v1 की इक्वेशन में, एक दफा v2 की इक्वेशन में, तो हमारे पास हमारे आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास क्या है, v1 है, ठीक है। अच्छा सब मासेस m के बराबर है, दोनों मासेस बराबर है, m माइनस m, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस m, और ये m1 प्लस m2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मासेस m ही है, और यहाँ आएगा u1, ठीक है, प्लस हर m की जगह m, जितने भी m है उसकी जगह m ही आएगा ना, m1 m2 सबकी जगह m ही आएगा, क्योंकि दोनों मासेस बराबर हैं। ना, हाँ ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m, 2m हो गए तो ट्वाइस ऑफ m और u2, ठीक है। अच्छा आप देखो, क्योंकि ये मासेस दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये तो पूरा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, खाली ये बचा, 2m कैंसिल हो गए, क्या आंसर आया? u1 प्लस u2। नहीं नहीं भाई, ये तो जीरो हो गया ना, जीरो मल्टीप्लाई u1 इज जीरो टोटल, ये आंसर आया हाँ u2। इसका मतलब क्या हो गया, जी, बॉडी इंटरचेंज हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो होगी स्वैप हो गई ना, फाइनल वेलोसिटी जो जी। बॉडी 1 की होगी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी
टू के हो जाएंगे। हाँ, बॉडी 2, बात समझ आ रही है? जी। तो ये फॉर्मूलाज हैं सारे। इसी तरह V1 की तो आ गई, V2 में भी डालेंगे तो कैसा होगा, ये देखो। सारे केसेस में बार बार कह रहा हूँ, हम स्प्रिंजी कोलिजन्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो डोंट मिक्स। इसका न्यूमेरिकल अलग आता है पेपर 1 में, उसका न्यूमेरिकल अलग आता है, पेपर 2 में भी आता है बहरहाल, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रा समझ के करना है काम। अच्छा, V2 में क्या होगा, ये भी सारे क्या है, एम एम और एम, तो ये हो जाएगा 2m, M1 की जगह m डालेंगे, और ये m प्लस m कितना हो जाएगा, दोनों मासेस बराबर है ना m, तो इसलिए मेरे पास ये भी 2m आ जाएगा, और यहाँ U1 अपनी जगह, ठीक है। प्लस अभी दोनों मासेस माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ जैसे देखो दोनों माइनस हो रहे थे तो जीरो आ गया था, तो मैं डायरेक्ट जीरो लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ दोनों मासेस V1 में m माइनस m आया था, जीरो हो गया था, तो यहाँ पे भी देखो माइनस आ रहा है ना, जहाँ जहाँ माइनस आएगा वहाँ जीरो हो जाएगा, m माइनस m मासेस बराबर हैं, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूंगा जीरो, और U2 2m कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा, V2 किसके बराबर हो जाएगा, U1। इसका मतलब क्या है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, बॉडी 2 की वो क्या हो जाएगी, तो V2 होगी इनिशियल वेलोसिटी 1 हाँ, की। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, इसका मतलब वेलोसिटीज आर स्वैप्ड, ठीक है, V1 U2 V2 U1, तो वेलोसिटीज इस केस में स्वैप हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो बॉडी और सेम मास और वन बॉडी इज एट रेस्ट, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज। पहले तो हम कहेंगे कि भाई m1 और m2 दोनों बराबर हैं किसके, m के, ठीक है, और मैं सपोज कर रहा हूँ कि एक बॉडी रेस्ट पे है, तो आप कोई भी ले लो, मैं कह रहा हूँ भाई सेकंड बॉडी रेस्ट पे है, यानी सेकंड की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, सही है। ठीक है। हाँ, तो अब देखो जरा, अगर आप वो ऊपर वाले फॉर्मूले में आप चीजें डालोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो V1 में क्या आ जाएगा, V1 में स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है ना, ये वाला पार्ट माइनस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आएगा, और ये होगा U2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जी। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय U1 है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय U2 है, और यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मासिस के सब्ट्रैक्शन की वजह से ये ब्रैकेट जीरो होगा, और U2 की वजह से ये U2 जीरो है ना, क्योंकि सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये इसकी वजह से ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो U1 भी तो जीरो होना चाहिए। नहीं ना, एक मूव करता हुआ आ रहा है ना, बॉडी का केस ऐसा है ना, केस हमने इस तरह लिया है कि दो बॉडी सेम मास के हैं, लेकिन एक बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो हम कोई भी एक बॉडी रेस्ट पे ले रहे हैं, आप U1 से ले लो मसला नहीं, मैं U2 से ले रहा हूँ, रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक है। अच्छा, जी। हल्का सा फर्क आएगा रिजल्ट में, लेकिन वो सेम ही कहलाएगा, ठीक है ना, कोई भी एक बॉडी रेस्ट पे होगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि फाइनल V1 वेलोसिटी, यानी कि जी, बॉडी 1 जीरो होगी रेस्ट पे आ फाइनल। जाएगी, बॉडी 1 रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है, कोलिजन के बाद, बात समझ जी। आ रही है। जी। और के बाद हम V2 के लिए निकालेंगे, तो V2 में क्या होगा, देखो V2 में भी यहाँ ब्रैकेट आते हैं, फिर U1 आता है, और यहाँ पे ब्रैकेट आता है, जी, जीरो और होगा U2 आता दोनों। है। हाँ, ब्रैकेट में देखो V V1 में मास सब यहाँ पहले माइनस होते हैं, M1 माइनस M2 फर्स्ट ब्रैकेट में, और फाइनल V2 के अंदर यहाँ पे मास माइनस होते हैं, तो दोनों सेम मासेस हैं, इसलिए ये जीरो हो गया, ठीक है ना, M माइनस M जीरो। और जी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आता है, फर्स्ट ब्रैकेट में है M1 2m1 माइनस। m प्लस 2, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बराबर है, तो ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय, दोनों मासेस सेम है तो m और m क्या हो जाएगा, 2m, ये भी हो जाएगा जी। U1, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए, 2m कैंसिल हो गए, तो यहाँ जी। पे हमारे क्या बचा, V2 आ गया U1। U1 के, इसका मतलब कि आफ्टर कोलिजन पहली बॉडी रुक जाएगी, ठीक है, आफ्टर जी। कोलिजन ये है V2 कोलिजन, थोड़ा सा हमारा मार्कर ऊपर चला गया। अच्छा, तो आफ्टर फाइनल कोलिजन क्या होगा, वेलोसिटी बॉडी 2 की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी 1 की होगी। हाँ, बॉडी 2 हैज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी
वन तो ये इस तरह हमारे पास बॉडीज की वेलोसिटीज वगैरह आती हैं, ठीक है।